मूछें अच्छी हो गई है मित्रों, ठीक है। बस इसी वीक में इनकी ट्रिमिंग कर ली जाएगी। तो जब तक है तब तक जो है हम लोग, मतलब हम लोग नहीं, मैं यार, मैं कई बार जोन आउट हो जाता हूँ, ठीक है। तो अभी तो देखो मूछें बढ़िया हैं, दाढ़ी बढ़िया है, लेकिन ट्रिमिंग होने वाली है इसी वीक में। एंड देन इतनी बड़ी बड़ी मूछें और इतनी बड़ी दाढ़ी आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो भैया कैसे हो सब लोग, क्या हाल चाल? इट्स बीन लॉन्ग सिंस वी हैव इंटरेक्टेड। जय हिंद शुभम। CDS आने वाला है, NDA आने वाला है, FCAT आके निकल चुका है, CAPF भी आने वाला है। मैनी एग्जाम्स आर गोइंग टू कम एंड देन SSBs तो कंटिन्यूस आपके चलते ही रहते हैं। कबीर सिंह कॉलेज टाइम में हुआ करता था, गुस्सा गुस्सा वो सब, एकदम टेम्परामेंट बिगड़ा हुआ। देन SSB की प्रिपरेशन की, और जब SSB की प्रिपरेशन की तो ज़िंदगी की सच्चाइयों के बारे में पता चला, खुद के बारे में पता चला, और फिर ये ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करना, बाकी सब चीज़ें छोड़ दी गई। ठीक है भाई। हाँ, और बताओ यार कैसे चल रही है CDS की प्रिपरेशन, NDA की प्रिपरेशन आप लोगों की? एंड आप सबको पता ही होगा, हम लोगों ने FCAT, CDS और NDA 2 2025 के बैचेस लॉन्च कर दिए हैं, ठीक है। SSB विंग्स के साथ हमने कोलैब किया है, अब दोनों टीम साथ में मिलकर काम करेंगी। SSB विंग्स जो है वो ऑलरेडी SSB में बहुत अच्छा एक्सेल कर ही रहे हैं, वो SSB का संभालेंगे। एंड वी आर डूइंग वेरी वेल इन CDS एंड ऑल दीज एग्जाम्स। NDA और FCAT के अभी तक हमने बैचेस नहीं लिए थे, लेकिन अब NDA और FCAT के बैचेस भी लिए जाएंगे, ठीक है। तो FCAT का बैच 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा, राइट आफ्टर CDS। एंड NDA और CDS के बैचेस जो हैं वो 21 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। NDA और CDS के बैचेस की ड्यूरेशन आपकी एग्जाम तक रहेगी, FCAT की भी ड्यूरेशन एग्जाम तक रहेगी। सारी डिटेल्स मैंने डाल रखी हैं ऑलरेडी, प्रोफाइल पे आपको मिल जाएंगी। इनरोल कहाँ से कैसे करना है वो सब कुछ बता रखा है, ठीक है। आपको हमारी क्रेडिबिलिटी के बारे में पता ही है, टीम काफ़ी बढ़िया बन गई है। जय हिंद यशराज, GC भाई हेलो, ठीक है। टीम के बारे में आपको पता ही है, टीम को लीड करूंगा मैं, यानी कि अरुण सिंह तोमर, यानी कि डिफेंस स्टार। एंड आई हैव क्लियर्ड CDS 6 टाइम्स, FCAT 5 टाइम्स, एंड बाकी क्रेडेंशियल्स तो आप जानते ही हैं। अगर आप यहाँ इस लाइव में हैं तो फिर आप मेरे क्रेडेंशियल्स जानते ही हैं। दूसरे हमारे GS की टीचर रहेंगे विपुल ने UPSC मेंस 3 बार निकाला है, CDS जो है मल्टीपल बार निकाला है। एंड आशुतोष IIT रुड़की से भैया, वो आपकी PhD कर रहे हैं, AIR 42 आई है उनकी शायद गेट में, ठीक है। एंड CDS और FCAT उन्होंने भी 5-5 4-4 बार ऐसे कुछ निकाले हुए हैं। और फिर रंजना मैम आ जाती हैं। रंजना मैम आपको इंग्लिश के लिए पढ़ाएंगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ा चुकी हैं, 18-20 साल से वो नॉर्मल टीचिंग भी कर रही हैं। तो यू कैन बी श्योर कि दिस इज द बेस्ट पॉसिबल टीम जो आपको मिल सकती है, ठीक है। जय हिंद फियरलेस फ्रंटलाइन भाई। GC भाई को एक डाउट है कि मैं फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम में हूँ, BA कर रहा हूँ, CDS की प्रिपरेशन कैसे और कब स्टार्ट करूँ? आप CDS की प्रिपरेशन अगले साल इसी टाइम पे स्टार्ट कर देना। अगले साल का जैसे अटेम्प्ट होगा ना, अप्रैल वाला अटेम्प्ट खत्म होता है, उसके जस्ट बाद में आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना CDS की, ठीक है। अभी से करने का कोई सेंस नहीं बनता, तो टेक सम टाइम, पर्सनैलिटी ग्रूम करो वही तब तक, ठीक है। तो भैया देखो, मैं इसी के बारे में बता रहा था आप लोगों को, हमारी टीम के बारे में। टीम में बहुत बढ़िया बढ़िया बंदे हैं, एकदम अच्छे अच्छे क्रेडेंशियल्स वाले ऐसे लोग हैं यार, जो कि मल्टीपल टाइम्स उन्होंने खुद एग्जाम निकाले हैं एंड उनके पास में क्रेडेंशियल्स भी बहुत अच्छे हैं। तो आई रियली डोंट थिंक कि आपके पास और कोई, मतलब आपको इतनी सॉलिड और स्ट्रॉन्ग टीम मिल सकती है। एंड अभी तक तो देखो, मैं अपनी टीम को खुद ही लीड कर रहा था, मैं और आर्यन पढ़ा रहे थे। आर्यन का 2 एग्जाम्स में चयन हो चुका है, एक तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIU में हुआ है, और एक SSC के थ्रू उसका नार्कोटिक्स में हुआ है। तो दोनों में से कोई भी ज्वाइन करेगा, अप्रैल में ही उसकी ज्वाइनिंग आ जाएगी, आ चुकी है मेरे ख्याल से, अप्रैल में ही ज्वाइन करेगा। तो आर्यन के क्रेडेंशियल्स भी आप लोगों को पता ही थे भाई, 5 बार CDS AFA निकाला था उसने, ठीक है। एंड तो बस यही कहना था मुझे आप लोगों से कि देखो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे मेंटर्स हैं, बट हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लाइक कि हम बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कर सकें। हम लोग आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं वर्ड ऑफ माउथ के लिए, ऑर्गेनिक जो मार्केटिंग होती है उसके लिए, क्योंकि आप लोग जब मटेरियल यूज़ करते हो, आप लोग जब हमसे कनेक्टेड रहते हो, देन अपने जूनियर्स को, बाकी सबको आप लोग बताते हो कि भैया ये कैसा चैनल है, ये कैसा प्लेटफॉर्म है जो पिछले 8-10 सालों से या 7-8 सालों से वर्क कर रहा है, एंड इस फील्ड में इन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क कर रखा है ना। तो हमें ग्रो करने के लिए आप लोगों की हेल्प चाहिए होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो,
बाकी सब चीज़ों को जो है वो शेयर कर दिया करो, तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है ग्रो होने में, है ना। एंड वी रियली नीड इट। कोविड के टाइम पे भाई हमने चैनल स्टार्ट नहीं किया ना, कोविड के टाइम पे करते तो बहुत पुश मिल जाता है, लेकिन हमने कोविड के टाइम पे नहीं किया, ये बहुत बड़ी गलती थी। उस टाइम पे मैं बहुत सारी दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व था, और तब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं फुल टाइम इस चीज़ को परस्यू करूंगा, बट राइट नाउ आई एम डूइंग इट। बट ग्रो करने में थोड़ा सा क्या लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो जितना जल्दी आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे, चैनल को स्प्रेड करेंगे, उतना ज़्यादा ही क्या रहेगा, हमारे लिए बेटर कंटेंट देने में काफ़ी आसानी रहेगी। अभी भी आप देख लो बहुत सारा कंटेंट आता है, PYQs पिछले 5-5 सालों के CDS के सॉल्व यूट्यूब चैनल पे जा रहे हैं, उनकी आंसर की के साथ में PDF आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। उसके साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स जो है वो आपको जाते हैं, है ना। तो वीकली करंट अफेयर्स जो है उनकी शीट्स आप लोगों को मिल जाती है। मंथली करंट अफेयर्स जो MCQs रहते हैं तकरीबन 150 रहते हैं, 140, 144, 150, वो आपको आंसर की के साथ है, उनका एक्सप्लेनेशन जो है वो डाला जा चुका है। तो यूट्यूब पे अगर आप चैनल पे आते हो डिफेंस स्टाफ के, SSB विंग्स के, तो आपको तो इतना बढ़िया वाला कंटेंट मिलेगा कि यू कांट इमेजिन, ठीक है। ओके, हियर इज समवन, थैंक यू सर, ग्रेट टू हैव यू एज अ मेंटर। थैंक यू भाई जी सी। जैन ब्राह्मण अखिल, सर मेरा एक फ्रेंड है, वो बोल रहा था कि इसका मन नहीं था, मगर अब वो मोटिवेटेड हो चुका है एंड वो कल से CDS 1 2025 प्रिपरेशन फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करेगा, क्या उसका कोई चांस है सर? देखो, बंदे की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर बंदे की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी अच्छी खासी है, 11th-12th का कंसेप्ट क्लियर है, मैथमेटिक्स अच्छी आती है, इंग्लिश में टाइम देने की जरूरत नहीं है, और भी बाकी बेसिक कंसेप्ट अच्छे खासे हैं जो बहुत ही कम लोगों के होते हैं, तो हो जाएगा। लेकिन कल से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो आई रियली डोंट थिंक कि CDS में कुछ ज़्यादा चांस उसका बन सकता है। उससे बोले CDS 2025 पे फोकस करें, एंड मोटिवेशन वॉन्ट टेक यू मच, वो आपको ज़्यादा कहीं नहीं ले जाएगा। डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन एंड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस, इट विल कैरी यू, वो आपको जगह जगह ले जाएगा, दुनिया भर में ले जाएगा। तो मोटिवेशन से मत काम चलाओ। और बाकी भैया उससे बोला कि अगर इस बार ना हो तो अगली बार के लिए बैच हमारा लॉन्च हो चुका है, ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। हाँ भाई, क्या OTA? नहीं, OTA में भी मुश्किल है यार, GK कॉम्पिटिटिव हो चुका है बहुत ज़्यादा, इतना आसान नहीं है यार, इतना आसान नहीं है रहा अब। और बताओ भाई, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एक कैंडिडेट का फ़ोन आया मेरे पास एंड उसने मुझसे कहा सर मेरा FCAT निकल गया है, एंड ग्वालियर का नहीं था, ग्वालियर में पढ़ाई कर रहा है, उसने ऑनलाइन वगैरह पढ़ाई वगैरह करी, बैच वगैरह लिए किसी के, एंड क्लियर कर लिया। तो उसने मुझसे पूछा सर SSB का क्या सीन है, कैसे क्या रहता है? तो मैंने बता दिया भाई कि यार विंग्स में जाके आप कर सकते हो। मैंने गुड़गांव में राजपाल सिंह राठौर सर जो हैं टारगेट SSB, उनके साथ भी कर सकते हो, जबकि उनसे मेरा कोई एसोसिएशन भी नहीं है। विंग्स के साथ हमने कोलैबोरेट किया है, तो मैं इस वजह से भी बोलता हूँ। लेकिन सिर्फ इस वजह से भी नहीं, मैं हमेशा SSB कोचिंग्स को उन्हीं को इंडोर्स करता हूँ जो मुझे लगता है कि आउट ऑफ पैशन पढ़ा रहे हैं, ना कि फॉर मनी। जैसे एक ठाकुर साहब है ना, उनका मैसेज मेरे पास स्टार्टिंग में आया था, AFA ड्रॉप आउट खुद को बताते हैं, लेकिन उनको छोड़ के भागना पड़ा था, ऐसा कुछ है। तो उनका मेरे पास स्टार्टिंग में मैसेज आया था कि लेट्स मेक मनी टुगेदर, तो उस बंदे को मैंने भगा दिया, मैंने कहा ना, ज़रूरत नहीं है। विंग्स के साथ जब मैंने इंटरेक्शन किया तो फिर मुझे पता लगा कि यार जो सेम पैशन ड्रिवन मैं हूँ, वैसे ही पैशन ड्रिवन वो लोग हैं। उन लोगों को ये जो कौन सी 1 करोड़ 2 करोड़ वाली गाड़ियाँ हैं, वो इंदौर फिजिकल एकेडमी टाइप, ऐसा किसी को कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। लोगों को क्या चाहिए? उन लोगों को चाहिए कि यार रोटी पानी चलती रहे, घर बार अच्छे से चलता रहे, ठीक ठाक पैसा आता रहे, और बच्चे भी एग्जाम निकालते रहे। मैक्सिमम जो डिफेंस मेंटर्स हैं हमारे जैसे, उनकी यही थिंकिंग है, किसी को बंगले, कोठियाँ और महंगी महंगी गाड़ियाँ ये सब नहीं चाहिए। बेसिक ज़रूरतें पूरी होती रहें, फैमिली अच्छे से चलती रहे, एंड बच्चों को बढ़िया तरीके की जो एजुकेशन है वो हम लोग प्रोवाइड करते रहें, ये हमारा एम आ जाता है, ठीक है। तो वो बंदे ने मैसेज किया, मुझे कॉल किया, 8-10 मिनट बात भी करी, मैंने उसको पूरी तरीके से गाइडेंस दे दी। मैंने कहा SSB का फर्दर तुम्हें देखना है, देन आवर टीम विल रीच आउट टू यू। और जब टीम ने रीच आउट किया तो बंदा एकदम मोनोसिलेबिक आंसर दे रहा है, एकदम रूड होके, कोई बेसिक गट्स ही नहीं। तो डोंट बी दैट कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट मत बनना कभी भी, है ना। कि जब आप टीचर से हेल्प लेने जाते हो, जब आप कैरियर काउंसलिंग लेते हो, देन यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ हिज और हर टाइम, तब आप अच्छा खासा टाइम ले रहे हो, टीचर भी दे रहा है, आउट ऑफ बेसिक कर्टसी और आउट ऑफ दिस थिंग कि भैया हाँ यार आपने कहीं से भी ऑनलाइन कोचिंग ली हो, रिटन कोचिंग ली हो, बट सिंस यू आर कनेक्टिंग विथ मी तो मैं आपको अच्छी खासी गाइडेंस दूंगा। ऐसा मेरा तो नेचर रहा है हमेशा, आगे भी रहेगा, ठीक है। लेकिन आपके अंदर भी बेसिक कर्टसी होना चाहिए कि भैया जब टीम आपसे रीच आउट कर रही है ना, तो फिर आप उनसे प्रॉपर तरीके से बात करो। ये एक ऑफिसर बिहेवियर होता है।
ऑफिसर भी, आपने एफ कैट निकाल लिया, आप सोच रहे कि आपने एफ कैट निकाल लिया, एफ कैट बहुत लो लेवल का एग्जाम है, आपने वो निकाल लिया एंड देन नाउ यू आर थिंकिंग भाई आप बहुत तोप मार लेंगे, तीर मार लेंगे, आप कल को ऑफिसर बन भी जाएं, बट आपके अंदर वो बेसिक कट्स ही नहीं है, देन आपके ट्रूप्स भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक ऐसा ऑफिसर बनो जिसके जाने के बाद उसको गालियां ना मिले, लोग तारीफ करके गए कि फलाना ऑफिसर था। जॉन्स डे सर लुकिंग स्मार्ट, थैंक यू भाई। के एंड हाँ, गर्मियां बढ़ चुकी हैं काफ़ी ज़्यादा, स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी गर्मियों में। इस बार हीट वेव भी ज़्यादा चलने वाली है, तो दौड़ा भागी जो भी करनी है सुबह सुबह किया करो, शाम के टाइम मत करो। सुबह का शेड्यूल बनाओ, सुबह उठने का, सुबह उठो, सुबह का शेड्यूल बनाओ, बढ़िया तरीके से दौड़ भाग के आओ, चाय वाय पियो, कॉफ़ी वगैरह पियो और अपने काम धाम में लग जाओ। अब देखो बच्चे हैं मुश्किल से 15 दिन, अब इन 15 दिनों में स्ट्रैटेजी सिर्फ रखो PYQ सॉल्व करने की और जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके पास है उनको सॉल्व करने की, उसके बियॉन्ड मत जाओ, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर आपको लग रहा है कि भैया मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, नई थ्योरीज कर लेता हूँ, नया प्रैक्टिस मटेरियल कर लेता हूँ, मत करना। मैक्सिमम एस्पिरेंट्स में क्या टेंडेंसी होती है, उनको चाहिए कि भैया प्रैक्टिस मटेरियल इकट्ठा करना है, इधर का भी कर लिया, उधर का भी कर लिया, 10 जगह का कर लिया। यार प्रैक्टिस मटेरियल एक्यूमुलेट करने से, इकट्ठा करने से क्या हो जाएगा, फाइल खड़ा हो जाएगा एक आपके पास, बस उसको एग्जीक्यूट कब करोगे, है ना। 10 किताबें रखी हैं, उनको ना पढ़ने के बजाय एक किताब रखी है जिसको आपने अच्छे से कर लिया, वही बढ़िया है। IMA में वुमेन्स बैच के ऊपर आपका क्या POV है? यार मैं सही से बताऊं, ऐसी चीज़ों पे मेरा कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू रहता है तो मैं इसको पब्लिकली नहीं बताता हूँ, जिन चीज़ों पे मेरा कंट्रोल नहीं है। बता भी देता हूँ कई बार, लेकिन मुझे कई बार रिडंडेंट लगता है, ये मेरे मूड के ऊपर है। मुझे कई बार रिडंडेंट लगता है कि भैया मैं इसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता के क्या करूँगा। ना तो मैं फौज में रहा हूँ, ना मैंने कोई एक ऐसी पोजीशन रखी है कि मैं इस डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकूँ, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, IMA अथॉरिटीज़ फॉलो कर रही हैं, NDA में ऑलरेडी एप्लीकेबल है। मेरे पर्सनल ओपिनियन से कुछ नहीं होगा। कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है तो हाँ मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, है ना, 10 कमेंट आ जाएंगे। लेकिन डिफेंस उस्ताद का कभी भी जो नेचर रहा है वो ये नहीं रहा कि भैया कंट्रोवर्सी ज़बरदस्ती क्रिएट करनी है या मीम से ट्रैक्शन गेन करना है। नहीं, उनको लगेगा भैया, मतलब हमको लगेगा तो भैया हम अच्छी मीनिंगफुल वाली चीज़ें डाल देंगे, नहीं लगेगा तो ऐसा कुछ आपका पेज पे जाएगा नहीं कि बढ़िया बात है ना। हाँ मतलब ठीक है यार, मतलब अथॉरिटीज़ ने किया है, कुछ सोच समझ के किया होगा, कल को फैसला वापस लेते हैं तो भी सोच समझ के करेंगे, पहले किया था तब भी सोच समझ के किया था। तो आई बिलीव कि भैया उन लोगों ने सारे प्रोज एंड कॉन्स को देख रखा है एंड दे आर इन अ बेटर पोजिशन टू जज दिस थिंग। तो आई रियली कांट कमेंट। देखो मेरा जो डोमेन है ना वो है रिटन एग्जाम्स एंड बिलीव मी, उसके बारे में तो मुझसे पूछो, कुछ भी पूछो, कैसा भी पूछो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा, ठीक है। लेकिन दुनिया भर की और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनमें मेरे जवाब ऊट पटांग भी आ सकते हैं, उल्टे भी आ सकते हैं। मेरा मानना सिर्फ इतना है कि जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज है उस चीज़ के बारे में 100% इन्फॉर्मेशन रखो। वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। CDS के बारे में, NDA के बारे में, FCAT के बारे में अगर आपको क्लियर करना है मेरे पास आइए, 100% मुझे फॉलो कीजिए, ठीक है। और मुझे फॉलो कर दीजिए, जो मेरी इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो कर दीजिए, जो टीचर्स हमारे उनको फॉलो कर दीजिए, बढ़िया मामला सेट है, एग्जाम निकल जाएगा। सर क्या फैसला किया है, एक बात रिपीट कर दो। नितिन मुझे समझ में नहीं आया किस चीज़ के बारे में बोल रहे हो। हाउ मेनी टाइम्स टू गिव टू क्लियर CDS फॉर अ बिगिनर। CDS पहली बार में क्लियर हो सकता है। एक बंदे को फ़ोन किया था अभी 2-3 दिन पहले, पूछा मैंने कि भाई आपने क्वेरी रेज की थी FCAT या CDS बैच के लिए, तो बंदा बोला कि मैं फलाने वाला करके एक कोचिंग है, उन पे डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ CDS की, मैं दूंगा 2026-2 में। 2026-2 में भाई, 2026-2 मतलब कि अभी से 1.5 साल बाद। मैंने बोला अभी से? तो बोला सर फाउंडेशन बैच है। मैंने कहा फीस कितनी है? 50-60 हज़ार समथिंग फीस थी। एकोमोडेशन मेरे ख्याल से अलग से है। क्या चल क्या रहा है? मैंने विशाल सर से पूछा कि क्या चल रहा है। विशाल सर ने बोला कि एस्पिरेशंस बेची जा रही है ना। ये जो पहले IIT JEE वगैरह होता था ना, लोग 11th-12th में जाके प्रिपरेशन करते थे, आप 7th-8th क्लास से कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद आपका डिफेंस के डोमेन में भी सेम हाल होगा। CDS का हवा खड़ा कर दिया जाएगा कि भैया CDS बहुत बड़ा एग्जाम है,
या एनडीए बहुत बड़ा एग्जाम है, आपको पहले से 3 साल से 4 साल पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और दैट्स व्हाट विल मेक दिस एग्जाम मोर देन कॉम्पिटिटिव, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे यार। रिक्वायरमेंट ही नहीं है आपको 2 साल 3 साल प्रिपरेशन करने की, चाहे सीडीएस हो चाहे एनडीए हो। एनडीए को मैक्स टू मैक्स कोई भी कितने भी वीक स्टूडेंट हो 6 महीने दे ले, कर लेगा क्लियर। सीडीएस को 3 से 4 महीने दे लो, लग के हो जाएगा क्लियर। ये मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं। अब देखो मैं सच बताऊं तो मैं तो कभी इस चीज़ के उसमें भी नहीं रहा कि यार आप लोगों को एफ कैट के लिए अलग से बैच वगैरह लेने चाहिए, बट दिस इज द डिमांड ऑफ द मार्केट। अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे तो फिर आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। मार्केट मतलब ये जो एजुकेशन मार्केट है, अब बंदा आपसे बैच नहीं लेगा तो किसी और से लेगा, तो वाई नॉट अस, फिर हमसे लो, हम तुम्हें अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। सीडीएस का जो बैच है उसमें आपका एफ कैट और सीडीएस दोनों का सिलेबस कवर होगा। एफ कैट वाला जो बैच है उसमें एक्सक्लूसिवली सिर्फ एफ कैट के बारे में पढ़ाया जाएगा, और एनडीए वाला जो है उसमें तो एनडीए का एनडीए रहेगा ही। लिमिटेड बैच स्ट्रेंथ है, फर्स्ट 30 स्टूडेंट जो हर बैच में आएंगे उनको 500 रुपीज ऑफ भी है, ठीक है, ये सब है। इज इट राइट कि मैं फौज को ऐसा लाइफस्टाइल देखता हूँ? मेरा ड्रीम नहीं है, गोल है फौज ज्वाइन करना। यार ये फैंसी वोकैबुलरी मुझे नहीं आती यार, ठीक है, ड्रीम और गोल मुझे अंतर समझ नहीं आता। मुझे इतना पता है कि रात को सोते हुए अगर आपको सपने आते हैं फौज ज्वाइन करने के, देन यू आर मेड फॉर फौज। सुबह जागते हुए अगर आपको सपने आते हैं फौज ज्वाइन करने के, आपको वो ड्रिल ग्राउंड पे, ड्रिल स्क्वायर पे जो आवाज़ बूटों की आती है वो आपको सुनाई देती है, देन यू आर मेड फॉर फौज, ठीक है। चलते फिरते हुए, घूमते फिरते हुए अगर आपको प्रॉपर ग्रूमिंग रखना आता है, आप वो एटीट्यूड एक ऑफिसर वाला लेके चलते हो, एक इंडियन आर्मी या इंडियन आर्म फोर्सेस से रिलेटेड किसी भी ऑफिसर या किसी एनसीओ या किसी जीएससीओ वाला, देन यू आर मेड फॉर फौज, ठीक है। अगर आपको मनी वाला एंगल समझ में नहीं आता, आपको बस सर्व करना है कंट्री के लिए या बाकी सब के लिए, देन यू आर मेड फॉर फौज। बाकी कुछ मुझे समझ नहीं आता, ठीक है, ड्रीम गोल वगैरह कुछ नहीं। नहीं, रात को सोते हुए बस सपना आ जाए, वो बहुत टाइम से वही फौज है मेरे लिए, ठीक है। और फौज ऐसा नहीं है कि यार फौज सिर्फ एग्जाम्स के साथ खत्म हो जाती है, नहीं ऐसा नहीं है। फौज आप उसको कैरी करते हो बाद में भी, अपनी जनरल लाइफस्टाइल में भी, अपनी बात की जनरल लाइफ में, अपने इथोस में, अपने प्रिंसिपल में। देखो ये जो स्टार्टिंग में मैंने बात कही ना, कई लोगों को लग सकता है कि यार ये बंदा तो क्रिटिसिज्म करता है दुनिया का। क्रिटिसिज्म वाली बात नहीं है। अब क्योंकि हम इस चीज़ से स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं ना, तो जो इसका हम कमर्शियलाइजेशन होते हुए देखते हैं तब हमें थोड़ा दुख होता है कि यार एस्पिरेंट्स का काटा जा रहा है, और एस्पिरेंट्स का काटा जा रहा है उससे हमें ये फर्क पड़ता है कि वी हैव बीन इन दैट प्लेस, उस पर्टिकुलर जगह पर हम कुछ साल पहले थे, तो हमें वो सिचुएशन पता है ना। तो वो सिचुएशन हमें पता है, तो हमें ये भी पता है कि यार एक मिडिल क्लास एस्पिरेंट जो है उसके लिए उसके पेरेंट्स का पैसा या उसने खुद कमाया, तो पैसा और टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो जब वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है तो हम खुद पैशन ड्रिवन है, हम भी समझते हैं, सामने वाला बंदा भी पैशन ड्रिवन है। मार्केट फोर्सेस उतना नहीं समझती, उनके लिए यू आर जस्ट अ नंबर। 200 300 250 400 500 के बैच में आप एक नंबर बन के रह जाते हो। 70 100 का बैच होता है, या डिफेंस उस्ताद या एसएसबी विंग्स में आप जाते हो तो आपका नाम सेव किया जाता है बाकायदा कॉन्टैक्ट। आप मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट आके चेक करना, पुराने बंदों के नाम आपको सेव मिलेंगे, ठीक है। मतलब कि बंदे जो हैं मैं उनको जानता हूँ, मुझे उनको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं सर मैं फलाने बैच का हूँ। वो कर देते हैं कि उनको लगता है कि शायद डिलीट कर दे, लेकिन भैया यहाँ पर है एसएसबी विंग्स आए, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पर आप नंबर नहीं रहोगे, यहाँ पर आप टीचर से डायरेक्ट कनेक्ट करते हो, कॉन्टैक्ट करते हो। और मैक्सिमम एस्पिरेंट जो है जब वो एस्पिरेंट फेज से बाहर निकल जाते हैं, ऑफिसर्स बन जाते हैं या कुछ और जॉब करते हैं, देन दे आर लाइक फ्रेंड्स टू अस। फिर वो टीचर और स्टूडेंट वाला चीज़ भी नहीं रह जाती, फिर वो हमारे दोस्त बन जाते हैं। देयर आर मेनी स्टूडेंट जिनके साथ अब फ्रेंडशिप वाला रिलेशन हो गया, बड़े भाई छोटे भाई वाला रिलेशन हो गया, या फिर मेंटर वाला रिलेशन हो गया। तो वो चीज़ उन लोगों के साथ हमारी चल रही है, ठीक है। आप किसी और मेरे ख्याल से किसी के पास जाओगे तो शायद वो नंबर वाला फैक्टर आ जाएगा कि भैया मैं तो जानता ही नहीं आपको, कौन है आप, कहाँ से आए, ठीक है। वो चीज़ हमारे साथ नहीं, हम ग्रो कर जाए तब भी वो चीज़ नहीं रहेगी हमारे साथ, ठीक है। तो ये चीज़ है कि जब आप हमारे पास पढ़ने आते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं यार कि आपको आपका एग्ज़ाम निकले। उतनी कोशिश आप भी नहीं करोगे जितनी कोशिश हम लोग करते हैं कि आपका एग्ज़ाम निकले। बिलीव मी, हमारे रिकॉर्ड्स तो अच्छे होंगे ही होंगे, बट ओवरऑल आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है दैट्स गोइंग टू इम्प्रूव, वो इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ है भाई। बाकी भैया पूछो सवाल जवाब, क्या और पूछना है आप लोगों को।
थोड़ा सा टाइम है अभी। और क्या पूछना चाहते हैं भाई? ये सब सुन के इतना अच्छा लग रहा, आपके साथ पढ़ने में कितना मजा आएगा। मैं आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ जीसी नहीं भाई, एक बार मुझे नाम बता दो अपना, ठीक है। आई होप दैट यू आर इनरोल्ड इन माई करंट बैच। मतलब पढ़ने में कितना मजा आएगा, तो वो चीज़ इंडिकेट कर रही है कि आप ज्वाइन करोगे। करंटली मुझे लगता है आप किसी बैच में नहीं हो। और मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आने की बात ऐसी है ना कि पढ़ाई के टाइम पे गपशप नहीं होती। पढ़ाई के टाइम पे बैचेस में सिर्फ पढ़ाते हैं। 1 घंटे का जैसे फॉर एग्जांपल हमने टाइम अगर डेडिकेट किया पढ़ाई में, तो वो सिर्फ पढ़ाई के लिए रहता है। मैं आता हूँ 2 मिनट आपसे हालचाल पूछता हूँ, पढ़ाई की जाती है। आखिरी के 5 मिनट या 10 मिनट डेडिकेटेड रहते हैं कि भाई यार आप लोग कोई डाउट पूछना चाहते हो, कोई समस्या है, कुछ और है तो वो पूछ लो। आप चलती क्लास में भी पूछ सकते हो कोई भी डाउट वगैरह, यहाँ पर कभी रोका नहीं जाता है ना। एंड उसके बाद में क्लास खत्म कर दी जाती है। अगर कभी कोई कुछ मोटिवेशन देने का मन होता है तो वो भी हो जाता है। बट बिलीव मी, कभी भी क्लास के बीच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, दुनियादारी, फलाना ढिमाका, ये सब नहीं किया जाता। मतलब हम ये सोच के चलते हैं, समझ के चलते हैं यार कि क्लास का 1 घंटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उतना टाइम हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपके टाइम की वैल्यू मेरे टाइम की वैल्यू है ना। वो इंटरेक्शन हमें क्या नाम है, इंटरटेनमेंट वाला नहीं करना कि इंटरटेनमेंट वाला फैक्टर हम ले आए, बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, अरे वाह बढ़िया मजेदार सर, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं भाई, वो कभी होगा भी नहीं। ओके अच्छा, दैट्स ग्रेट भाई, आपका तो सब बेस्ट ही है, कब से फॉलो कर रहा हूँ। थैंक यू भाई, सब बेस्ट है, बट स्टिल जितना होना चाहिए चीज़ें जिस लेवल पे उतना नहीं ग्रो कर पा रहा है। सो दैट्स व्हाट आई एम वरीड अबाउट अ लिटिल बिट, कि हमें थोड़ा सा और ज़्यादा एस्पिरेंट्स तक रीच अपनी लेके आनी है कि जितने ज़्यादा एस्पिरेंट्स हैं वो एक क्वालिटी मेंटरशिप ले सकें, ठीक है। एंड नॉट ओनली फॉर CDS बट ऑल्सो फॉर अदर एग्जाम्स एंड SSB ऑल्सो। और क्वालिटी का मतलब सीधा सा हमारा यही है कि यार क्वालिटी मतलब कि लाइफ में भी ऐसा नहीं है कि आर्म फोर्सेज आर द एंड, कि भैया आर्म फोर्सेज में नहीं हुआ, CDS में SSB में नहीं हुआ तो वो खत्म है। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, IIT में उसका MTech वगैरह में बंदा अपना PhD वगैरह कुछ स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप जब डिफेंस फोर्सेस की तैयारी करते हैं तो आपका माइंडसेट कुछ ऐसा हो जाना चाहिए, प्लान A, प्लान B, प्लान C, प्लान D, है ना। सपने नहीं बेचने भैया यहाँ पे कि भाई सपने नहीं बेचे जा रहे कि भैया नहीं आर्म फोर्सेस, नहीं, आर्म फोर्सेस के लिए करो यार, बेस्ट पॉसिबल तैयारी करो, बट जिंदगी खत्म नहीं हो जाती अगर आपका आर्म फोर्सेस में नहीं हो जाता। देयर आर मल्टीपल पीपल जो आपका बहुत बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं, और जब आप उस फेज से बाहर निकलते हो तब आपको समझ में आता है कि हाँ देयर आर मल्टीपल थिंग्स। मुझे भी ऐसा लगता था कि यार SSB में नहीं हुआ, फौज में नहीं गया तो फिर जिंदगी खत्म है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन बाद में समझ में आया देयर आर मेनी मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू, और वो चीजें बहुत बढ़िया हो जाती हैं, है ना। उसका फिर ये नहीं होता कि भैया आर्म फोर्सेस नहीं है तो कुछ भी नहीं, नहीं, वो माइंडसेट मत रखो, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं बाहर और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन जब तक आर्म फोर्सेस पे ध्यान दे रहे हो तब तक अच्छा अपना 100% दो। कभी रिग्रेट फील नहीं होना चाहिए कल वापस जाके कि भैया मैंने अपना 100% फील नहीं दिया। तभी जो भी बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर नहीं करते हैं मैं उनसे ये बोलता हूँ कि यार रिटन एग्जाम तुम्हारे हाथ में है। रिटन SSB में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं कई बार आपके आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, लेकिन रिटन एग्जाम तो आपके हाथ में है ना। और जब रिटन एग्जाम आपके हाथ में है तो फिर आप क्यों ऐसा कुछ कर रहे हो कि भाई रिटन एग्जाम क्लियर ना करें, है ना। आपके एफर्ट्स में कमी है, मेहनत में कमी है, स्ट्रेटेजी में कमी है, कहाँ कमी रह रही है कि भाई आपका रिटन एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है। अभी भी आने वाला CDS है, ठीक है, और ये हर बार होता है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे बैचेस की जो स्ट्रेंथ है वो 100-150 के आसपास रहती है, वेरी करती रहती है, ठीक है, ओवरऑल। अब उसमें 50% बच्चे ऐसे रहते हैं जो बैच में एनरोल करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद 1 महीने के अंदर अंदर वो ड्रॉप करने लगते हैं। ड्रॉप मतलब कि उनको लगता है कि डिफिकल्टी लेवल हाई है, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं कि भैया क्लासेस करनी है, तो कंसिस्टेंसी उनकी मेंटेन नहीं हो पाती है, वो चीज उनके अंदर नहीं आ पाती है। यार आपने एक एम लेके एक कोर्स स्टार्ट किया था, ये कोई स्कूल वाला कोर्स नहीं है कि 11th क्लास है, 12th क्लास है, बोर्ड एग्जाम में पास कर रही है, नहीं कोई ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भैया पास नहीं किया तो डिग्री नहीं मिलेगी। अपनी इच्छा से आप लोग ज्वाइन करते हो, है ना। जब इच्छा से ज्वाइन करते हो, पैसे देके, फी देके, अपने एफर्ट्स दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, तो फिर आप लोग कोर्सेज में से ड्रॉप क्यों करते हो? फिर एक्सक्यूजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया, और फिर आपकी बची कुछ स्ट्रेंथ देती है 50%। उस 50 में से मुश्किल से 20-25 लोग होते हैं जो अच्छे खासे एफर्ट्स देते हैं, ठीक है, और उनमें से जिसके साथ लक भी थोड़ा आपका फेवर कर जाता है वो एग्जाम क्लियर कर लेता है। तो ये रेशियो आपका ऐसे ड्रॉप डाउन होता चला जाता है। जितना आपको स्ट्रेंथ दिखती है ना हर जगह उतनी होती नहीं है। मैक्सिमम लोग तो कोचिंग्स के लिए कैश काउस बन के रह जाते हैं, बस वो किसी कोर्स में इनरोल करते हैं,
मेहनत करते नहीं है, पढ़ाई करते नहीं है, बस भाई अगली बार फिर से ज्वाइन कर लेते हैं। आपने एक बैच ले लिया किसी का, अगली बार कोई बैच लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए जब तक आपका एग्जाम का पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज ना हो गया। अगर एग्जाम का पैटर्न वही है तो उसी कोर्स कंटेंट से आपका काम चल जाना चाहिए, एक्सेप्ट द करंट अफेयर्स, वो तो सब जगह अवेलेबल हो ही जाते हैं। सर आई रेज एंड लाइव वीडियो, कुलदीप बोलिए भाई क्या समस्या है, लाइव वीडियो में शामिल अभी नहीं कर पाऊंगा मैं। What do you think will be the best profession for defense aspirants who doesn't get into the forces? There are multiple things, रौनक। देखो मैंने किया एमबीए, अपना लास्ट अटेम्प्ट मैंने जुलाई 2019 में दिया, उससे पहले एमबीए मैंने अपना स्टार्ट कर लिया था। एंड मुझे लगा था कि भैया बीइंग वो जो आर्मी ऑफिसर वाला बंदा रहता है और जो लॉजिस्टिक्स में जो काम होता है, मैनेजर लेवल का काम होता है, काफ़ी हद तक कई सारी सिमिलैरिटीज आ जाती। ये सोच के मैंने एमबीए किया, कॉर्पोरेट में गया, मजा नहीं आया, छोड़ दिया, टीचिंग पे फोकस करने लगा। प्रायोरिटीज चेंज होती हैं, है ना। तो मैं ये नहीं कह सकता कि भैया बेस्ट प्रोफेशन जैसा कुछ नहीं होता। जिस चीज में आपको मजा आए, जो चीज आपको अर्निंग दे, आपका घर चलाने में मदद करे, दैट इज द बेस्ट प्रोफेशन। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, मेरे लिए टीचिंग है, ठीक है, एंड आपके लिए कुछ और हो सकती है। तो इट्स नॉट लाइक कि बेस्ट प्रोफेशन, इट्स लाइक कि भैया जिसमें आपको सुकून मिल रहा है, जिसमें आप ग्रो कर पा रहे हो, जिसमें भैया अच्छा लग रहा है, वो बेस्ट प्रोफेशन है। ठीक है। हाँ भाई गर्मी बढ़ चुकी है, नोटिफिकेशन अभी भी आया है, दिल्ली का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रहा है अभी तक। गर्मी मुझे महसूस होने लगी है। सर योर बैच रिकॉर्डिंग आर लाइफ टाइम आफ्टर लाइव क्लासेस। लाइफ टाइम का क्या करोगे कुलदीप? पहली बात तो एम यही रखा करो कि जो भी करंट बैच ले रहे हो उससे काम खत्म करो, सिलेक्शन लो, है ना। वैसे मोस्टली जहां भी कोचिंग्स होती हैं सबके बैच की रिकॉर्डिंग्स आपको 1 साल तक के लिए मिल जाती है। ठीक है, तो ये लाइफ टाइम वाला एंगल रखो ही मत, एक बार बैच लो और काम अपना जो है खत्म करो। एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा भाई, अभी अप्रैल के फर्स्ट वीक के एंड तक आपका 6-7 तारीख तक, रामनवमी तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो जय श्री राम बोलना और बढ़िया तरीके से एग्जाम दे के आना। ठीक है, भंडारे भी खूब होंगे, भंडारे खाना पहले, एकदम बढ़िया वाली शक्ति आएगी और फिर बढ़िया से सीडीएस दे के आना। ठीक है, नोएडा के आसपास अगर किसी का सेंटर पड़ता है तो सेक्टर 62 में आके आप हम लोग मिल सकते हैं। एंड ना एक और अच्छी चीज, एंड हम लोग 5-6 तारीख को एनडीए और सीडीएस के फ्री मॉक्स रख रहे हैं नोएडा सेक्टर 62 में एसएसबी विंग्स के ऑफिस में। सैटरडे को आपका रहेगा सीडीएस का एंड संडे को आपका रहेगा एनडीए का। 2 दिन हम मॉक्स और एसएसबी प्लस सीडीएस और एनडीए इन सब के बारे में आपको बताने भी वाले हैं। तो फ्री मॉक्स रहेंगे, ऑफलाइन मॉक्स रहेंगे, सिर्फ फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए रहेंगे जो इनरोल करेंगे। इसके फॉर्म्स वगैरह जो है वो आपके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। जो भी पहले 100 स्टूडेंट्स आपके इनरोल करेंगे, इनरोल मतलब फ्री है, आप रजिस्टर करोगे तो आप जो है उसके लिए रहेगा, उसके बाद वाले लोगों के लिए नहीं रहेगा। कंफर्मेशन आपसे लिया जाएगा, उसके बाद में यू विल बी गिविंग दैट पर्टिकुलर मॉक्स। तो एक मॉक आप दिल्ली एनसीआर के आसपास के लोगों के लिए है, आप आ सकते हैं। तो सैटरडे और संडे विल बी द टाइम। इसकी नोटिफिकेशन एंड पोस्ट वगैरह जो है वो मैं डाल दूंगा। ठीक है, आप आइए, हम लोगों से इंटरेक्ट कीजिए, हम लोग आपको रियल टाइम सिनेरियो बताएंगे क्या है क्या नहीं है, दैट विल बी इट। ठीक है, एसएसबी के लिए क्या टिप्स दे दूं यश भाई? एसएसबी के लिए एसएसबी विंग्स वाले हैं, आप उनके पास जाओ, उनके चैनल पे जाओ, वो आपको बहुत सारी टिप्स दे देंगे। ठीक है, गो एंड फॉलो देम फॉर एसएसबी टिप्स। रिटन एग्जाम के लिए मेरे पास आओ, रिटन एग्जाम का भैया सब कुछ जो है वो मैं आपको बता सकता हूं। और बताओ यार, मुझे में कर्ल नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है ना कुछ ऑयल वगैरह यूज करना पड़ेगा। When your new बैच इज स्टार्टेड, सीडीएस का नया बैच 21 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा कुलदीप। एनडीए का नया बैच भी 21 अप्रैल से स्टार्ट होगा। एनरोलमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आप अभी प्रोफाइल पे जाओगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, आप वहां से डिटेल ले लीजिए, कंसर्न नंबर दे रखा है वहां कांटेक्ट कर लीजिए। एंड एफकैट का नया बैच सीडीएस के 2 दिन बाद से स्टार्ट हो जाएगा 15 अप्रैल से। इन सारी बैचेस की जो स्ट्रेंथ है वो 70 ईच होने वाली है। 70 से ज्यादा बंदे हम एनरोल नहीं करेंगे। ठीक है, जय हिंद भूमेल। एयरफोर्स एएफए एंट्री के लिए मिनिमम स्कोर कितना सही रहेगा? अगर सीडीएस के थ्रू जा रहे हो और डिफिकल्टी लेवल ठीक ठाक रहता है तो 150 के ऊपर जो है वो आप करो स्कोर।
ठीक है। प्रखर ने पूछा है जीएस के लिए कितने साल के पीवाईक्यूज? 5 साल के करो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मत करो। अभी एक बच्चे ने टेलीग्राम ग्रुप पे भेजा था, उसमें उसने पिछले 2010 के कर रहा था भाई, पॉलिटी के, वो भी ज्योग्राफी के करो तो समझ में आता है। अभी आप देखो कितनी तेजी से चीजें चेंज होती हैं। मार्शियन जो सॉइल है उसका जो रेड कलर है उसके बारे में एक नया फैक्ट आया है। अब आप पुरानी चीजें पढ़ोगे ना तो आप वो फैक्ट गलत करोगे, नई चीज पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि भैया नई कंपाउंड आ गया है ना। पॉलिटी में बहुत चेंजेस आ चुके हैं, 2010 से लेकर अभी तो बहुत चेंजेस आ चुके हैं, बहुत अमेंडमेंट्स आ चुके हैं। तो वो 2015 2012 मत करो, 2020 से कर लो मैक्सिमम। इसके वीडियोस मैंने यूट्यूब पे डाल रखे हैं विद एक्सप्लेनेशन, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएंगे। भैया सीडीएस के लिए कौन सा बैच? सीडीएस के लिए आपका फिलोरा बैच है आयुष, वो स्टार्ट हो जाएगा 21 अप्रैल से, एंड 4-5 महीने का बैच है। एंड एनडीए के लिए भी आपका जो नौशेरा बैच है वो भी 21 अप्रैल से ही स्टार्ट होगा। दोनों बैचेस आपके 21 अप्रैल से स्टार्ट होंगे, ठीक है। आप लोग प्रोफाइल एक बार चेक कर लिया करो यार, गो थ्रू कर लिया करो, प्रोफाइल पे ही सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। हाँ अब थोड़ा थोड़ा कर ला रहा है, अब बढ़िया लग रहा है। लेकिन भाई मैं घर जाऊंगा ना अभी कल, तो पापा जो है मेरे, जो रिटायर्ड सूबेदार साहब हैं, वो मेरे सारे बाल साफ करवा देंगे। वो बोलेंगे हटाओ ये साइड से ट्रिम करो। मैं भी मोस्टली एस्पिरेंट फेस में एकदम ट्रिम व्रिम करके रखता था, लेकिन अभी वो थोड़ा सा पता नहीं क्यों मन कर जाता है तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन कल जब मैं घर पहुंचूंगा ग्वालियर तो फिर पिताजी मेरे जो हैं बोलेंगे जाओ कल ही और इसको ठीक करवा के आओ। फिर मैं जाऊंगा बंटी भैया के पास, और बंटी भैया बाल भी साफ करेंगे, दाढ़ी भी साफ करेंगे, थोड़ी सी मसाज भी कर देंगे। सर आप मॉक को प्रेफर नहीं करते, इंस्टेड यू से टू गो फॉर पीवाईक्यू ओनली? मॉक्स मोस्टली क्या, जो प्लेटफॉर्म्स मैंने एनालाइज किए हैं वो आपको मॉक्स थोड़े इजी बना के देते हैं, फील गुड फैक्टर दे देते हैं। मतलब जहां तक मैंने एनालाइज किया है, मुझे अभी तक कोई बहुत बढ़िया वाले मॉक्स नहीं मिलेंगे जो आपको अच्छे लेवल का मॉक्स दें। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि भैया या तो अच्छे लेवल के मॉक्स करो या फिर पीवाईक्यू को अच्छे तरीके से रिपीटेटिव वे में करो। लेकिन डिफेंस स्टाफ एंड एसएसबी विंग्स आर गोइंग टू चेंज दिस। अब आपको जो मॉक्स मिलेंगे ना वो बहुत बढ़िया लेवल के मिलेंगे। मतलब सितंबर के अटेम्प्ट्स के लिए हम लोग मॉक्स की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, और वो ऑफलाइन भी रहेगी ऑनलाइन भी रहेगी। वो आपको ऑनलाइन भी मिलेगी और ऑफलाइन आप फ्री में आके दे सकते हो। और वो नोएडा सेक्टर 62 में आपको आना पड़ेगा सेंटर पे भैया हमारे, वहां पर आपको फ्री में अवेलेबल होगा। अभी तो भैया एक ही मॉक दे पाएंगे आप लोग, लेकिन अगली बार से पूरा सीरीज स्टार्ट होगी, 8-10 मॉक्स का पूरा सीन रहेगा, ठीक है। देखो बहुत सारी चीजें होने वाली है। अभी मैं अकेला था ना तो चीजें इतनी ज्यादा कर नहीं पाता था, टाइम नहीं मिल पाता था, लेकिन अब हो गई है टीम। अब टीम के साथ में तरीके वाला काम होने वाला है। अच्छे खासे बंदे हैं, सबके सब वेल क्वालिफाइड हैं, सीडीएस, एफकैट, यूपीएससी मेंस अच्छे खासे तरीके से कवर किए हैं। एंड इनके साथ बहुत तगड़ा मजा आने वाला है, बहुत बढ़िया लेवल की पढ़ाई लोग आपको करवाएंगे। तो बी रेस्ट अश्योर्ड अबाउट दैट कि आपको कैसा क्या नहीं मिलेगा। मेरी क्रेडिबिलिटी तो मेरे ख्याल से आप सबको पता ही है। मैंने आज तक मेरे ख्याल से कोई झूठे क्लेम नहीं किए, कोई फालतू की बकैती नहीं की है, ठीक है। एक भैया है ना वो कौन से फलाने पे क्लब वाले, स्ट्रेटेजी कमेंट करो, एक्सक्लूसिव इडियम्स और फ्रेसेस भेज देंगे। एंड सीडीएस कमेंट करो या एफकैट कमेंट करो, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। यार चूतिया बनाते हैं। क्या एक्सक्लूसिव तुम्हारे पास कंटेंट है? मैं अपना कंटेंट कभी नहीं छुपाता। इंग्लिश के लिए नीतू सिंह, पीवाईक्यूज, एसपी बख्शी, ये तीनों कर लो दबा के तरीके से, सब कंटेंट वहीं से आ रहा है। जीके के लिए हर सब्जेक्ट में अलग अलग है, पॉलिटी लक्ष्मीकांत के लिए, ठीक है। एंड देन क्या बोलते हैं, पॉलिटी लक्ष्मीकांत का हो जाता है, सिलेक्टिव पढ़ना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है कि पूरी चार्ट डालनी पड़ती है, लेकिन सिलेक्टिव पढ़ना होता है ना। कंटेंट सेम है, लेकिन वो क्या है ना कि बंदे के एक्सपीरियंस के हिसाब से समझ में आ जाता है। जिसको एक्सपीरियंस है वो आपको पढ़ा देगा। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी कर लो, क्लास 11th और 12th की माजिद हुसैन कर लो उसके साथ में, ये काम आपका हो जाएगा। उसके बाद में आ जाता है इकोनॉमिक्स, रमेश सिंह कर सकते हो, वहां से आपका काम डन है। एंड उसमें भी सिलेक्टिव पढ़ना पड़ता है। साइंस एनसीईआरटी, बस एनसीईआरटी 11th-12th का भी टच कर लो। उसके बाद बचता है भैया हमारा कौन सा, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री तमिलनाडु बोर्ड पूरा चार्ट डालो 11th और 12th वाला, ठीक है। एनसीईआरटी भी कर सकते हो, ये हो गया। उसके अलावा मत करो ज्यादा बुक्स। फिर उसके बाद हाँ हो गया तकरीबन। और करंट अफेयर्स के लिए जो भी आपको ठीक लगता है, जैसे डिफेंस स्टार है भैया हमारा तो अच्छी खासी है, काफी सारी है ना। जैसे कि क्या बोलते हैं 35 में से 40 में से 25%, सॉरी 25 के आसपास हमारे जो है वो आ रहे हैं करंट अफेयर्स वगैरह। एआईआर का तो देखो खेल सीधा सा है, वाजपेयी
AIR खरीदे जाते हैं, सबको पता है, ठीक है। AIR ऑब्वियस ही बात है, बंदा AIR का जैसे ही आता है वैसे ही उसको पैसे पकड़ाए जाते हैं एंड देन खरीदा जाता है। जैसे आपका ये होता था ना IAS वगैरह में होता था, तभी तो भैया ये सारे के सारे रेगुलेशंस लाए गए हैं। रेगुलेशंस जो आपके कोचिंग्स को लेके लाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो इसलिए तो लाए गए हैं ताकि भाई बंदा फालतू में फायदा ना उठाए। तो अगर आप AIR देख के जा रहे हो, CDS जैसे एग्जाम में AIR का कोई सेंस नहीं है सिवाय इस चीज को कि भैया प्रोजेक्ट करने की, भैया हाँ हमारे पास AIR आया। AIR का लेवल सिर्फ एग्जाम तक है, उसको चॉइस ऑफ आर्म्स में भी कुछ नहीं मिलता। चॉइस ऑफ आर्म्स में बंदे के एकेडमी का परफॉर्मेंस मैटर करता है, ना कि भैया CDS या NDA में आपका जो AIR रहा। AIR JEE वगैरह के लिए ठीक है क्योंकि उसमें आपको मनपसंद ब्रांच मिलती है। नीट के लिए बढ़िया है, अगेन सेम चीज, आपकी मनपसंद ब्रांच मिल जाती है। लेकिन CDS में AIR लेके आप क्या उखाड़ लोगे? कुछ नहीं है उसमें। मतलब लाना चाहते हो तो लाओ, ऐसी कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं वो खरीदने वाला काम चलता है कि भैया हाँ यार ये बंदा जो है हमारे में है, तो उसको देख के भैया और लोग आते हैं कि भैया हाँ यार AIR यहाँ से आया है तो फिर अब हमें भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। सर एग्जाम निकाल लूँ, फिर उसके बाद एकेडमी जाने से पहले आपसे आशीर्वाद लेकर ही जाऊंगा। बिल्कुल भाई, और एकेडमी से आने के बाद में एक चश्मा भी देना मेरे लिए ऑफिसर बनने के बाद। जय हिंद, नमस्ते भाई। ठीक है, देखो मैं वाजपेयी भाई, देख मैं सीधी सी बात बताता हूँ, आई एम नॉट क्लेमिंग दैट यू नो आई एम द बेस्ट टीचर आउट देयर, बट इन अदर वे आई एम क्लेमिंग दैट आई एम द बेस्ट टीचर आउट देयर फॉर CDS के लिए आप मुझसे कुछ भी कहीं से भी कैसे भी पूछ सकते हैं। माई मटेरियल इज बेस्ट, माई टीचिंग इज बेस्ट, माई एवरीथिंग इज बेस्ट। द थिंग इज दैट कि मैंने गलत टाइम पे स्टार्ट किया है, मैंने कोविड के बाद में स्टार्ट किया है। कोविड तक सारे के सारे एडटेक प्लेटफॉर्म्स आपके स्टेब्लिश हो चुके थे, फैन फॉलोइंग्स बन चुकी थी, ठीक है, तो चीज़ें हो चुकी थी, तो ग्रो करने में काफ़ी मुश्किल है, ये वाली चीज़ है भाई। और बाकी मेरे पास ज़्यादा गिमिक्स नहीं है यार, सोशल मीडिया वाली, मार्केटिंग वाली, स्ट्रैटेजी कमेंट करो, फलाना कमेंट करो, ढिकाना कमेंट करो। क्लियर कट बात करता हूँ यार, मैं थोड़ा ब्लंट भी हूँ। या तो चीज़ आपको पता है या नहीं पता है। बंदा मेरे पास आता है, बोलता सर मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है, अब मुझे बता दो मैं CDS दे सकता हूँ, दे सकता हूँ। तो मेरा मन में आता है कि जा भाई यार खुद से चेक कर ले। अगर तेरे अंदर ये चीज़ भी नहीं है कि तुम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये कैलकुलेट नहीं कर पाते कि कितने CDS या ND अटेम्प्ट है, तुम क्या अफसर बनोगे जाके। हैंड होल्डिंग करना नहीं हो पाता भाई मुझे, स्पून फीडिंग नहीं करवा सकता, है ना, शुगर कोटिंग नहीं कर सकता, आपको आपकी मनपसंद बातें नहीं बोलूंगा कि भैया नहीं एग्जाम बहुत हलवा है, ऐसा है वैसा है, नहीं, वो सब मेरे से नहीं निकल पाता। एग्जाम जैसा है वैसा है, एग्जाम टफ भी होता है, एग्जाम आपका क्या बोलते हैं वो भी होता है, कई बार आपका इजी भी होता है, वो वेरी करता रहता है। CDS 1 2024 काफी ज्यादा आपका मुश्किल था, CDS 2 2024 ठीक ठाक था, तो एग्जाम का लेवल चेंज होता रहता है ना। तो ऐसा नहीं है कि यार आप क्लियर नहीं कर सकते। कोई एक नॉर्मल लेवल का बंदा है, अगर वो अच्छे से मेहनत करता है, राइट डायरेक्शन में स्ट्रेटेजी फॉलो करके, तो वो कर सकता है ना। एंड आई एम नॉट सिंगलिंग आउट एनीवन कि भैया तुम ऐसे हो वो ऐसा है, नहीं, वो सबका अपना अपना अलग अलग है। बट द थिंग जो आपकी AIR वगैरह को रिलेटेड होती है वो ऐसी है, क्योंकि ये चीजें आपको तब पता चलती है कि जब आप इंस्टीट्यूट लेवल पे आते हो, जब आप टीचर्स के लेवल पे आते हो, तो आपको पता चलता है कि ये पूरा का पूरा बड़ा खेल कैसे चलता है, ठीक है। तो मेरी बस ये चीज़ है कि आई एम नॉट गोइंग टू एवर मैं ये नहीं करने वाला। मेरे जो रिजल्ट होते हैं जैसे आते हैं मैं उनको वैसे पब्लिश करता हूँ। 100 के आसपास की स्ट्रेंथ रहती है, 20-25 लोग आपके एग्जाम निकालते हैं, 40-50 सीरियस रहते हैं पूरे उसमें से 50% निकाल जाते हैं। थाउजेंड्स का वॉल्यूम मेरे पास नहीं आता, 1000 का वॉल्यूम्स आएगा तो फिर अगर 10,000 का वॉल्यूम मेरे पास आ रहा है तो आराम से 1000-2000 बंदों के नाम आ जाएंगे, कुछ मैं खरीद लूंगा तो वो आराम से आ जाएगा, है ना। जैसे इलाहाबाद बोर्ड को सब लोग सिलेक्शन बोर्ड रिजेक्शन बोलते हैं कि रिजेक्शन है, भैया वहाँ वोट ज्यादा है, वहाँ फ्लो ज्यादा है, जब फ्लो ज्यादा होगा तो रिजेक्शन भी ज्यादा होगा, तो रिजेक्शन बोर्ड नाम पड़ गया। तो दिस इज द थिंग सर, आई एम NDA एस्पिरेंट बट नाउ आई एम डन विद सिलेबस नॉट कवर्ड विथ माई सेल्फ, आई एम डन विथ माई सेल्फ नॉट कवर माई सिलेबस। सिलेबस कवर नहीं किया है शिवम, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी में बहुत बड़ी गलती है। 3-4 महीने का टाइम इनफ होता है सिलेबस कवर करने के लिए, PYQ सॉल्व करने के लिए, ये सब करने के लिए बहुत इनफ होता है। टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा भाई। भैया CAPF-AC के लिए कितने का बैच मिलेगा? CAPF-AC के बैच अब हमारा यार कितना अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का रह गया भाई। 4 महीने के लिए यू कैन गेट इट इन अराउंड 8000, ठीक है, उतना रहेगा। प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स प्लस आगे आने वाला जो है वो होगा उसमें, ठीक है। मतलब दोनों CDS और CAPF कवर नहीं यार। CAPF का देखो, CAPF वाले बैच में आपका CDS का कंटेंट काफी कवर हो जाता है, ठीक है, पूरा तरीके से कवर नहीं होता। CDS की मेजर मैथ्स है वो CAPF कवर नहीं करता।
सीडीएस की मेजर इंग्लिश है वो भी आपका सीएपीएफ कई सारे कंपोनेंट्स कवर नहीं करता है, जीके तो हो जाता है, लेकिन ये दोनों कंपोनेंट्स अलग पड़ जाते हैं। ठीक है, जो मेजर स्कोरिंग वाले हैं ये सीडीएस में आते हैं। ठीक, स्ट्रैटेजी बना के चलोगे तो वो भी हो जाएगा, इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे जो बंदा सीडीएस देता है ना वो आपका एफकैट भी निकाल सकता है, आराम से निकाल सकता है। सीडीएस के लिए हम जिन भी बच्चों के एनरोलमेंट ले रहे हैं मैं उनको यही बोल रहा हूँ कि एफकैट के लिए अलग से एनरोल मत करो, सीडीएस वाले बैच में ही करो। सीडीएस वाले बैच में करोगे उसमें हम एफकैट का भी आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, एफकैट की रीजनिंग वगैरह भी फ्री में आपको दे देंगे, तो वो आपका और आराम से कवर हो जाएगा, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, हाउ कैन आई कंप्लीट मैथ सिलेबस ऑफ सीडीएस 2025 सितंबर? अविनाश सिंपल सी तरीका है भाई यार, खुद से करो, यूट्यूब से करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करो, कितना क्या आता है, उस सिलेबस को एनालिसिस करने के बाद में अपने स्टडी रिसोर्सेज ढूंढो, उनको बनाओ और वहां से प्रैक्टिस करो। ये है आम जिंदगी। ठीक है, दूसरी मैं बताता हूँ डिफेंस उस्ताद वाली जिंदगी। हमारे पास आओ, हमको ज्वाइन कर लो, आशुतोष सर आपको मैथ्स कवर करवाएंगे। 4-5 बार भैया ने सीडीएस निकाला है, 4-5 बार एफकैट भी निकाला है। एआईआर अब मैं बता ही देता हूं क्योंकि भैया एआईआर का ज्यादा जलवा है, तो एआईआर 42 उनका गेट में आया है 2022 में, एंड आईआईटी रुड़की में पीएचडी कर रहे हैं मैथमेटिक्स समथिंग से। ग्रांट और फेलोशिप्स वगैरह जो है आपकी इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन सब की भी इनको मिली हुई है, तो यू कैन इमेजिन कि भैया बंदा कितना क्वालिफाइड है। उनके लेक्चर्स आपको एसएसबी विंग्स के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, वो भैया आपको पूरे तरीके से कवर करवा देंगे। ओवरऑल रेगुलेट पूरा मैं करूंगा इस चीज को, तो आई विल इंश्योर कि भैया चीजें एकदम बेटर वे में हो। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। फीवर ठीक है भाई हिमांशु, क्या होता है कि जब मौसम चेंज होता है ना तो मुझे भी फीवर आ जाता है। अभ्युदय को पहले, सबसे पहले अभ्युदय को आता है, अभ्युदय को थोड़ा आता है, अभ्युदय से मेरी वाइफ को लगता है आरती को, आरती से फिर मुझे लग जाता है। ठीक है, हम तीनों को एक साथ आता है। तो जब भी मौसम चेंज होता है कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि शरीर का जो हमारा अंदर का वो है, क्या कहते हैं उसको, मेटाबॉलिज्म है, वो आपका चेंज होने लगता है और फिर उसके बाद फीवर से सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, बॉडी एकदम ऐसे हो जाती है। वाजपेयी भाई टेलीग्राम का ग्रुप आपको स्टोरी पे मिल जाएगा, आज ही शेयर किया मैंने, इसको स्कैन कर लो और हो जाएगा। भाई जीएस ने बहुत परेशान कर रखा है, बताओ कुछ यार। मैं यहाँ से क्या बता दूं, क्या बताऊं मैं अभी मैं इतना ही बता सकता हूँ कि डिफेंस उस्ताद के यूट्यूब चैनल पे जाओ, 5-5 साल के आपको सॉल्विंग्स मिल जाएंगे पीवाईक्यूज के, उनको अच्छे से फॉलो कर लो। सीडीएस इंग्लिश का भी 2024 के दोनों, 2023 के दोनों ये सॉल्व करके डाले हुए हैं, तो पिछले 5 साल तक के वो भी आपको मिल ही जाएंगे। अभी क्या बोलते हैं, एग्जाम से पहले पहले तक उनको भी फॉलो कर लो, प्रैक्टिस वहां से भी कर सकते हो आप। ठीक है, अभी के लिए इतना ही हो जाता है। हाँ विनाश, ऑनलाइन बैच अवेलेबल है सितंबर के लिए, 8839961158 पर डीएम कीजिए, डिटेल्स भेज दूंगा मैं। आप यहाँ पर इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम ओनली मैथ्स ग्रुप नहीं भाई, नॉर्थ थॉल्ट, अब मैथ्स ग्रुप ओनली नहीं होगा, आपका 2 ही ऑप्शंस रहेंगे, आईएमए फुल या फिर ओटीए फुल। मतलब ओटीए का मतलब है इंग्लिश एंड जीके, एंड आईएमए का मतलब है मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड जीके। ठीक है, तो अब आपका बैचेस का जो पैटर्न है कुछ ऐसे ही चलेगा, ओनली मैथमेटिक्स वाला अब हम कुछ रखने वाले नहीं, क्योंकि बिकॉज वी वांट कि बंदा पूरी की पूरी प्रिपरेशन हमारे साथ करे, तो वो ओनली वाला फैक्टर अब नहीं है। ठीक है, विल द रिस्टोर्ड टूथ बी कंसिडर्ड इन मेडिकल टेस्ट? प्राज्वल आइडिया नहीं है यार मुझे, आप एक बार नोटिफिकेशन में देख लो, नोटिफिकेशन में मेडिकल के रिलेटेड डिटेल्स रहती हैं, तो जस्ट गो थ्रू दैट, एक बार उसमें देखो, आपको शायद उसमें पूरा का पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ, जिस चीज़ की मुझे नॉलेज नहीं होती ना उस चीज़ के बारे में मैं हाथ खड़े कर देता हूँ कि भैया मुझे नहीं है, वो मेरा डोमेन ही नहीं है। सर आई एम करेंटली सेकेंड ईयर स्टूडेंट एंड आई वांट टू क्वालिफाई सीडीएस इन फर्स्ट अटेम्प्ट। अविनाश, अगर आप सेकेंड ईयर में हो और अगर आपकी 3 साल की डिग्री है देन आप सितंबर वाला अटेम्प्ट दे सकते हो। 21 अप्रैल से बैच स्टार्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हो। आप डीएम कर लीजिए एक बार एंड अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दीजिए, मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा, देन यू कैन एनरोल इन द बैच। यूपीएससी सीएपीएफ के लिए सौरभ गोस्वामी भाई काफी सारी डिटेल्स मैंने डाली हुई हैं, सीएपीएफ की प्लेलिस्ट चेक कर लो यूट्यूब पे, वहां से काफी कुछ कवर कर सकते हो। पर्सनल लेवल पे मेंटरशिप चाहिए देन यार आपको पता ही है क्या करना है। ठीक है, एनी आइडिया अबाउट टीए नोटिफिकेशन? यार टीए के लिए मत जाओ, टीए इज सिविल सर्विसेज क्लब बन गया हो। ठीक है, ठीक है, उनको वही बंदे लेने हैं जिनका नाम हो। ठीक है, जो नाम हो, मोस्टली आपके सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इनसे मिलेंगे, या कोई दूसरे जो आपके अच्छे लेवल के हों। तो टीए इज लाइक सिविल सर्विसेज क्लब। अभी आशुतोष सर भी आपके गए थे टीए का एसएसबी देने के लिए,
एंड वो भी कॉन्फ्रेंस आउट हो गए थे, उन्होंने भी बताया कि सर एक IPS या IAS था वो को सिलेक्ट हुआ है। तो आई रियली डोंट थिंक कि भैया वहाँ टाइम वेस्ट करना चाहिए। ऑफलाइन कोचिंग की फीस क्या होगी यार? नॉर्थहोल्ट ऑफलाइन अभी तो नहीं है, 2026 से स्टार्ट हो जाएगी। 2026 से स्टार्ट होगी तो उस टाइम पे फीस बढ़ी जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ऑफलाइन में टाइम और एफर्ट ज़्यादा लगते हैं। बट आई रियली डोंट सजेस्ट कि भैया आप ऑफलाइन में जाना चाहिए, फिलहाल तो नहीं जाना चाहिए। जब मैं ऑफलाइन स्टार्ट करूंगा तब मैं ऑफलाइन के लिए पुश करूंगा, ठीक है। अभी मुझे कुछ ऐसे प्रूफ नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ यार, ठीक है। जब ऑफलाइन के लिए स्टार्ट करूंगा तब मैं कुछ ना कुछ उसके सपोर्ट में कुछ ना कुछ चीजें ढूंढ के लेके आऊंगा, तब मैं आपसे बोलूंगा कि नहीं भैया ऑफलाइन ज्यादा बेटर है, ऑनलाइन मत करो, ठीक है। तो तब मैं बताऊंगा, अभी नहीं, अभी तो भैया ऑनलाइन ही करो। बिलीव मी, दोनों चीजें बेटर है, वो आपके ऊपर है कितना पैसा आप खर्च करना चाहते हो। ज्यादा पैसा खर्च करना है तो ऑफलाइन चले जाओ, लेकिन ऑनलाइन से भी सेम चीज की जा सकती है अगर आप डेडिकेटेड हैं तो। You are already serving at level 11, that's why asking you about TA। लेवल 11 होता क्या है मुझे आइडिया नहीं है यार, थोड़ा सा गवर्नमेंट सर्विसेज में इनविजिबल बाज मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है। अगर आप किसी ऑफिसर लेवल पे हो तो मेरे ख्याल से आप TA के लिए जा सकते हो। लेकिन TA का सीन ऐसा है कि आपका उसमें 4 सेक्शंस रहते हैं, 25-25 क्वेश्चंस रहते हैं। आपको इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जीके, रीजनिंग, FCAT जैसा पैटर्न है, लेकिन कट ऑफ का सिनेरियो अलग है। वहां पर आपको हर सेक्शन में 50% कवर करना है। 25 क्वेश्चन है, 25 में से 12-14 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए, ठीक है। पेपर 1 में 2 सेक्शन है, दोनों में 50-50% और ओवरऑल 50% से ज्यादा आपका होना चाहिए। पेपर 2 में भी सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों में आपका जो है वो 25 में से 12-13 क्वेश्चन यानी कि 50-50% से ज्यादा और ओवरऑल 50% से ज्यादा। तो पेपर 1 के दोनों सेक्शंस में 50-50% और ओवरऑल भी 50%, और पेपर 2 में भी 50-50 एंड ओवरऑल 50%, और फिर कंबाइंड मिला के आपका जो है कट ऑफ से ज्यादा होना चाहिए। तो इंग्लिश, जीके डुएबल है, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए स्पीड मेंटेन करने के लिए, क्योंकि एक्यूरेसी टीए में चाहिए हाई, ठीक है। 300-400 लोग क्लियर करते हैं, बट अगेन आपका नाम काम जो है बहुत ज्यादा तगड़ा होना चाहिए तब, और थोड़ा SSB वाला एंगल भी अच्छा होना चाहिए। ये सब बढ़िया है तो वो लोग आपको कर देंगे रिकमेंड, क्योंकि अब वहां चलता है नाम। ये चीजें फॉर्मली कोई नहीं बताता है। इट्स इक्विवेलेंट टू फ्लाइट लेफ्टिनेंट, हाउ मच टाइम इज नीडेड फॉर प्रिपरेशन? नॉट मच, आई गेस सिंस यू आर सर्विंग एज अ इक्विवेलेंट टू अ फ्लाइट लेफ्टिनेंट रैंक, देन आई बिलीव इट विल हार्डली टेक 1 मंथ। 1 महीने आप अच्छे से अगर प्रिपरेशन करते हैं देन हो जाएगा। इट्स नॉट मच, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर आप इस लेवल पर हैं तो मेरे ख्याल से आपने ऐसा कोई एग्जाम क्लियर किया होगा तो आपकी स्ट्रैटेजी वगैरह ऑलरेडी मेरे ख्याल से बढ़िया होगी, ठीक है। चलो मित्रों यार, हो गए हैं 1 घंटे, कल निकलना है ग्वालियर के लिए, तो पैकिंग वगैरह भी करनी है। इन दी एंड मैं बस यही आपसे बोलूँगा कि यार देखो, बेस्ट गाइडेंस चाहिए तो CDS के लिए, FCAT के लिए, NDA के लिए, अगले साल से CFPFAC के लिए भी हो जाएगा। तो आप डिफेंस उस्ताद और SSB विंग्स का जो कंबाइंड कोर्स अब आ रहा है यहाँ इनरोल कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको मेरी प्रोफाइल पे मिल जाएगी। ज़्यादा चाहिए तो DM कर लीजिए, हमारी टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर लीजिए। फ़ायदे बहुत ज़्यादा रहेंगे। ऑनलाइन तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया ही जाएगा। जो दिल्ली NCR के आसपास वाले हैं, जो नोएडा आ सकते हैं, वो फ्रीक्वेंटली आके कभी भी हमसे भैया कनेक्ट कर सकते हैं। नोएडा सेक्टर 62 में ऑफिस है, मैं आपको वहीं मिल जाऊँगा। आइए, बातचीत कीजिए, अपने घर जाके पढ़िए लिखिए, ये आप कर सकते हो। अगले साल से ऑफलाइन भी लॉन्च करेंगे हम लोग, अभी लेकिन ऑनलाइन ही है। तो बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस, बेस्ट पॉसिबल तरीके से आपके हितों को ध्यान में रखते हुए हम सब करवाते हैं, क्योंकि हमारा जो एम है वो ये है कि भैया यार एग्ज़ाम निकालो, घर वालों का नाम रोशन करो, और हम लोग जो है हमारा भी घर चलता रहे, ठीक है। बंगले नहीं बनानी, महंगी महंगी गाड़ियाँ नहीं लेनी, VIP नंबर नहीं लेने, वो सब नहीं करना, फॉरेन वेकेशंस पे नहीं जाना, ठीक है। हमें बस इतना करना है कि फैमिली ठीक ठाक चलती रहे, बस उतना करना है। ऑब्वियस सी बात है, ये बातें बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग भी मेरे ख्याल से इस तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आपके टीचर्स की क्या मतलब एस्पिरेशंस हैं। नमन यार, मुझे आइडिया नहीं आई साइट का यार, आपको ये नोटिफिकेशन में देखना पड़ेगा। मतलब मेडिकल से रिलेटेड इश्यूज के साथ मैं डील नहीं करता और वो चीज़ मैं देखता भी नहीं हूँ। ये सब क्लियर कट आपका नोटिफिकेशन में लिखा रहता है, चाहे आप CDS के नोटिफिकेशन को देखो, चाहे आप NDA को देखो, वो या फिर आप चाहे FCAT को देखो, वहाँ आपको डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। हाँ भाई कोशिश करेंगे अगली बार भी करें। एंड CDS अच्छे से दो। CDS से पहले भी एक सेशन करूंगा मैं थोड़ा आप लोगों को बताने के लिए, चीज़ें करने के लिए। 6 तारीख को 5 तारीख को हमारा ऑफलाइन मॉक्स होंगे
नोएडा सेक्टर 62 में एसएसबी विंग्स के ऑफिस में। फॉर्म्स वगैरह फ्लोट करूंगा मैं, स्टोरी पे भी डालूंगा, ग्रुप्स में भी इन्फॉर्मेशन जाएगी। जो भी लोग आना चाहते हैं भैया आओ, हमारे साथ इंटरेक्ट करो, स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करो। वी विल हैव सम वंडरफुल टाइम टुगेदर, अच्छा खासा टाइम बिताएंगे। एंड आप लोग अपनी प्रिपरेशन को भी गॉज आउट कर सकते हो कि भैया किस लेवल पे आपकी प्रिपरेशन चल रही है, एंड देन वी कैन फर्दर कनेक्ट ऑल्सो। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं फिर। जय हिंद टू यू ऑल।